वेलकम बैक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपका लेक्चर के अंदर आपका स्वागत है। तो अब इस वीडियो के अंदर जो बच्चों हम जो पढ़ेंगे वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। पहला टॉपिक तो क्या रहेगा आपका कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगने वाला टॉर्क स्टूडेंट्स, ठीक है ना, वो टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डाइपोल है आपका तो उसके पास एक एनर्जी भी होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कितनी होगी उसके पास। फिर इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स मीन्स न्यूमेरिकल्स देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक, ठीक है ना। और जो फर्स्ट आपका टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्या है आपके पास में, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टूडेंट्स किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर लगने वाला टॉर्क हमें डिफाइन करना है। टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स वो कैसी होती है हमारे पास में, वो होती है हमारे पास में इक्वल यानी कि पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्वी डिस्टेंस। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिखाई दे रही है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो सारी की सारी पैरेलल हैं स्टूडेंट्स। पैरेलल होने के साथ साथ में वो सारी की सारी इक्वी डिस्टेंस पर हैं, बिल्कुल। तो ये जो रीजन है आपका, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वही यहां पर हर पॉइंट पर, डिफरेंट पॉइंट पर सेम होगी, ठीक है ना। तो ये है अपने पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स ई, कितनी बोलो ई। और उसकी डायरेक्शंस ये मैंने एरो से रिप्रेजेंट कर रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो अब एक बात हमें पता है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया था आपने, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहीं से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी Q नॉट इंटू ई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला स्टूडेंट्स जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, Q नॉट इंटू ई। कितनी होती है स्टूडेंट्स, Q नॉट इंटू ई। क्लियर है ना। तो ये फोर्स हमारे पास में होती है। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ डायरेक्शन ये है, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स की डायरेक्शन होगी। मतलब अगर आपका एक कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगी Q नॉट इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। बट एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी माइनस का Q इंटू ई वेक्टर। मतलब नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स आ रही है ना पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर जैसे यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही Q इंटू ई। इतने ही मैग्नीट्यूड का अगर कोई माइनस चार्ज ले लिया तो उसके ऊपर फोर्स तो लगेगी, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट जो डायरेक्शन हो जाएगी वो अपोजिट हो जाएगी स्टूडेंट्स। क्लियर है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर लगने वाली फोर्स। अब हमें क्या करना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टूडेंट्स रखना है। तो रख देते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को। चलो यहां तक कोई डाउट नहीं, ओके। तो देखिए, चलो देखिए, आइए देखिए, अच्छा रखते हैं। आइए, मैंने स्टूडेंट्स यहां पर क्या किया, यहां पर रखा कोई नेगेटिव चार्ज। मान लो ये ए पॉइंट आपका कोई, और इस ए पॉइंट पर कोई माइनस Q चार्ज हमने रख दिया। एक आपके पास ये कोई है बी पॉइंट स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा ए पॉइंट पर माइनस Q, और कोई यहां पर बी पॉइंट है स्टूडेंट्स आपका, और इस बी पर पॉजिटिव चार्ज रख दिया। ए पर जो चार्ज रखा हुआ है उसका जितना मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट्स
बी पर रखे हुए चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, और इन दोनों चार्ज को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया गया। ये जो ए बी है स्टूडेंट्स, वो 2a कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका मतलब ए बी कुछ और नहीं है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। ए बी क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। मीन्स ए बी की जो लेंथ है वो 2a है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्टूडेंट्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब इसका नेगेटिव चार्ज ये, पॉजिटिव ये रहा, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ए बी। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी एंगल पर रखा हुआ है। मान लो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स, वो एंगल मान लेते हैं थीटा। तो रियलिटी में क्या है कि ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसके ऊपर लगने वाली फोर्स होगी प्लस का Q इंटू ई, प्लस Q इंटू ई। और इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स भी Q इंटू ई, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी Q इंटू ई। चाहो तो आप माइनस साइन लगा सकते हो, ये फोर्स माइनस साइन ये बता रहा है कि फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन। हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ये दोनों फोर्स लग रही हैं QE और QE इक्वल फोर्स है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन में है। ओके, अगर आपको ये पता स्टूडेंट्स, मान लो आपके पास में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता, ये माइनस Q चार्ज, ये प्लस Q चार्ज, अगर इसके ऊपर मान लो इधर फोर्स लगती Q इंटू ई, इसके ऊपर लगती इधर Q इंटू ई। ओके, ऐसा ही ऐसा, ये अपना सिचुएशन ऐसे, इसके ऊपर फोर्स लग रही है Q इंटू ई इधर, और इसके ऊपर लग रही है Q इंटू ई इधर लग रही है। तो इस फोर्स की देखिए, ये जो फोर्स लग रही है, ये वाली फोर्स, इसकी लाइन ऑफ एक्शन वही है जो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों फोर्स की सेम लाइन ऑफ एक्शन है। और टॉर्क कब डेवलप होता है, टॉर्क कब लगेगा इस डाइपोल पे, जब कंडीशन क्या है, दो इक्वल फोर्स हैं, अनइक्वल है तो भी टॉर्क लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ओनली रोटेशनल की मोशन की बात कर रहे हैं, तो इक्वल फोर्स होनी चाहिए, इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए हैं, एंड डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो ये सेम लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये रोटेट नहीं करेगा, इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लग रहा, टॉर्क जीरो है, बट इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। इक्वल फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है स्टूडेंट्स, इस फोर्स इस लाइन के लॉन्ग लग रही है, और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, तो इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है और ये डाइपोल रोटेट करेगा। तो इस तरीके से हमें इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। क्या कैलकुलेट करना है? टॉर्क। तो आइए स्टूडेंट्स टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। तो इसका टॉर्क होता क्या है, ओवरऑल बात करें, हम अलग अलग फोर्सेस का मोमेंट कैलकुलेट करके भी टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहां पर डायरेक्ट कपल्स फोर्स का मोमेंट निकाल लेते हैं। यानी कि जो टॉर्क होगा, इस डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क होगा, वो होगा मोमेंट ऑफ कपल फोर्सेस। मोमेंट ऑफ कपल फोर्सेस इज नोन एज टॉर्क, टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, टाउ। मोमेंट ऑफ कपल फोर्स कैसे निकाला जाता है? इन दोनों में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ये हमारे पास में कपल फोर्सेस का क्या आ जाएगा? मोमेंट। तब मोमेंट कैसे निकालेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, Q इंटू ई, इंटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, रियलिटी में इस डाइपोल पे इधर फोर्स लग रही है Q इंटू ई, इधर फोर्स लग रही है Q इंटू ई। इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी स्टूडेंट्स। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस, क्योंकि ये डिस्टेंस इस फोर्स वेक्टर के साथ भी 90 और इसके साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रही है। या फिर ऐसा बोल दूं ये, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इस फोर्स के साथ, इस वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रही है और इस फोर्स के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है।
तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैंने देखिए पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया स्टूडेंट्स, यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लेट दिस पॉइंट इज सी। तो जो BC है वो BC है इस फोर्स के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये BC है इस फोर्स के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो Q इंटू ई हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो गई हमारे पास में वो हो गई है BC। क्या हो गई है? BC। क्लियर? बट BC की वैल्यू हमें पता नहीं। आपको पता है स्टूडेंट्स ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा आपके पास में? थीटा ही होगा। तो इस ट्राइंगल में आप BC बाय AB बताइए किसके बराबर होगा? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूअस, तो BC बाय AB परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूअस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूअस साइन थीटा। अगर ये साइन थीटा है स्टूडेंट्स तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी QE इंटू BC की वैल्यू कितनी रख दोगे यहां से कैलकुलेट करके? AB साइन थीटा, AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। तो लगने वाला जो टॉर्क आया स्टूडेंट्स QE इंटू AB तो डाइपोल लेंथ है, डाइपोल लेंथ 2a मानी हुई हमने क्योंकि डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a माना हुआ है स्टूडेंट्स, इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। उसके बाद में हम बोलेंगे आपसे कि जो टॉर्क की वैल्यू आई स्टूडेंट्स वो आई ये, बट यहां से देखिए व्हाट इज Q इंटू 2a, व्हाट इज Q इंटू 2a? ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। Q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, दिस इज P इंटू E इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। तो ये लगने वाला टॉर्क, तो इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क ये होगा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये आपके पास में स्टूडेंट्स टॉर्क आया। क्या आया? टॉर्क। क्लियर? तो इसके ऊपर टॉर्क। अच्छा, दूसरी बात, टॉर्क जो है स्टूडेंट्स वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स तो इसकी डायरेक्शन किधर होती होगी? तो इट्स डायरेक्शन along P vector cross E vector, its direction along P vector cross E vector, P vector cross E vector। अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, वीडियो इसको पॉज करो और इसको जल्दी से नोट करो, ठीक है? ओके। अब देखिए ये टॉर्क तो आ गया हमारे पास में। अब आपको डायरेक्शन देखनी बताता हूं स्टूडेंट्स। ये अपने 11th क्लास के अंदर वेक्टर चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, मैं सिंपल बात थोड़ी सी बताता हूं। अगर आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, एक तो A वेक्टर, दूसरा है B वेक्टर, एक तो है A वेक्टर, दूसरा है B वेक्टर। देखिए एक ये वेक्टर है A वेक्टर, एक वेक्टर ये B वेक्टर, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो A क्रॉस B क्या है? तो स्टूडेंट्स A क्रॉस B खुद एक वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि A क्रॉस B खुद एक वेक्टर होता है स्टूडेंट्स जो परपेंडिकुलर होता है A वेक्टर के भी और B वेक्टर के भी, जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। मींस A वेक्टर ये है, B वेक्टर है, तो A क्रॉस B इधर मिलेगा आपको, A के परपेंडिकुलर B के परपेंडिकुलर, या हो सकता है ऐसे अंदर की तरफ डायरेक्शन, इनवर्ड या आउटवर्ड, दोनों डायरेक्शन। उसके राइट हैंड स्क्रू रूल से डायरेक्शन देखी जाती है। तो आपको क्या करना, जो राइट हैंडेड है उसकी जो फिंगर्स है आपको, और जो पहला वेक्टर दे रखा है, जैसे A क्रॉस B डायरेक्शन देखनी है आपको, इसके डायरेक्शन, तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन पहले वेक्टर के अलोंग कर लो, ये A वेक्टर ये रहा, पॉइंटेड कर लो। अब इसको थीटा के अलोंग B वेक्टर की तरफ घुमाइए, B वेक्टर घूमेगा कैसे? नहीं, टूट जाएगा, ठीक है? तो ऐसे तो गलत है। तो हमने क्या किया, A वेक्टर की तरफ उंगलियों को, फिंगर्स को पॉइंटेड करने का एक तरीका ये भी तो बड़ा चाहिए। अब देखिए आप B वेक्टर की तरफ बड़े आसानी से इसको रोटेट करवाया जा सकता है।
तो आपका जो थंब होगा स्टूडेंट जो इनवर्ड डायरेक्शन में है वही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। तो यहां पर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर है स्टूडेंट्स? इनवर्ड्स। किधर है? इनवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब स्टूडेंट्स क्रॉस, इनवर्ड्स का मतलब क्रॉस, और आउटवर्ड का मतलब डॉट होता है, रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर पी क्रॉस ई की डायरेक्शन बताइए। अब पी वेक्टर की तरफ, ये पी वेक्टर होगा ना हमारे पास में, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन में हम उंगलियों को पॉइंटेड कर लेते हैं। ये कर लिया, सही है क्या? बोलो सही है क्या? नहीं, गलत है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ घुमाना थीटा के लॉ, ये तो नहीं घूमेगा ऐसे, तो ऐसे करना चाहिए। अब बड़े आसानी से घूम गया। तो पी क्रॉस ई की डायरेक्शन किधर है? पी क्रॉस ई की डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड। कैसी है? इनवर्ड्स। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं हेयर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज in the inward direction, in the inwards direction, inward direction में इसकी डायरेक्शन है। तो ये था हमारे पास में स्टूडेंट्स किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर लगने वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क। ठीक, अभी और भी हमें बहुत सारी चीजें इसके बारे में स्टडी करनी है। वीडियोस को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। ठीक है, देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट पोर्शन। चलो, अब हमें पता लग चुका है कि अगर आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क जो होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा होता है स्टूडेंट। ठीक, अच्छी बात, ओके बात, अच्छी बात। अब देखिए, मैं आपको कुछ इक्विलिब्रियम के बारे में बताता हूं आपके पास में। जैसे इक्विलिब्रियम का मतलब रोटेशनल मोशन में आप ऐसा सोच सकते हैं जिसके ऊपर लगने वाला टॉर्क जीरो। इक्विलिब्रियम मतलब टॉर्क जीरो, तो कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा, उसका रेस्ट पे होगा वो। ठीक है ना। यहां पे सबसे पहली बात ये कि मैंने आपको ये बताया था स्टूडेंट्स, अगर आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो था हमारे पास इसके ऊपर इधर क्यू ई फोर्स लगेगा और इधर भी इक्वल फोर्स होती है। अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है स्टूडेंट्स, तो हो सकता है यहाँ की फील्ड ज्यादा यहाँ की कम हो, तो ये फोर्स ज्यादा ये फोर्स कम, तो उस टाइम पे डाइपोल रोटेट तो करेगा एज वेल एज वो ऐसे ज्यादा फोर्स की तरफ ऐसे ऐसे वो ट्रांसलेट भी होगा। तो ये नोट डाल दो आप स्टूडेंट्स इसमें, इफ ये डाल लेते हैं, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड dipole have only rotational motion, only rotational motion, तो only रोटेट करेगा वो, सिर्फ रोटेट करेगा, घूमेगा। ठीक, बट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल है स्टूडेंट, आपका डाइपोल है बोथ रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन। ये आपको याद रखना स्टूडेंट्स, तो उसका दोनों ही मोशन हो जाएंगे, ट्रांसलेटरी भी हो जाएगा उसका वहां पर उस टाइम पे और रोटेशनल भी हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, ओके। अब आपको मैं बताता हूं, अभी जो बता रहे थे आपको इक्विलिब्रियम के बारे में, किसके बारे में? तो इक्विलिब्रियम के बारे में बताते हैं। इक्विलिब्रियम रोटेशनल मोशन में मतलब टॉर्क इक्वल टू जीरो, और लीनियर मोशन में मतलब फोर्स इक्वल टू जीरो, और लीनियर मोशन में फोर्स इक्वल टू जीरो होता था। क्लियर? ओके, आई होप कि आपको यहां तक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। जैसे मेरे पास में यहां पर एक कोन है, देखिए
कौन को मैंने इस तरीके से रखा, मैंने कौन को ऐसे रखा, मैंने कौन को ऐसे रखा, 3 सिचुएशंस। तो कौन इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मतलब इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 है, मतलब ये रेस्ट पोजीशन में, ऐसा सोच, कोई हलचल इसके अंदर नहीं है। हाँ, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाते हैं, इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करो स्लाइटली, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल स्लाइट, थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस करवाया, तो इधर डिस्प्लेस करवाया, लुढ़क के वापस वहीं पे आ गया। अगर आप इधर डिस्प्लेस करवाते तो ये लुढ़क के फिर से वापस इधर ही आ जाता है ना। इसको थोड़ा सा भी स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद में वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये इक्विलिब्रियम में तो है, बट इस तरीके के इक्विलिब्रियम को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा? स्टेबल। अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, ये था गया यूं कप, इसको इस डायरेक्शन में करेंगे तो मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम में तो है बट ये अनस्टेबल है। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा ही फोर्स लगा तो ये भाग जाएगा, और ये हमारे पास में एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स थोड़ा सा भी किधर भी डिस्प्लेस करोगे वहीं पर आएगा ये। इसका एक एग्जांपल और समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहां पर एक बॉल रखी हुई है, एक बॉल यहां पर रख देते हैं, एक बॉल यहां पर रख देते हैं। इसको थोड़ा सा लेफ्ट में या राइट में डिस्प्लेस करिए स्टूडेंट्स। अगर हम इसको थोड़ा सा लेफ्ट में या राइट में डिस्प्लेस करते हैं बच्चों, तो ये अपनी पोजीशन को छोड़ के भाग जाएगा, वो नीचे लेफ्ट राइट में या डायरेक्शन भाग जाएगा, वापस वहीं पर नहीं आएगा। तो इक्विलिब्रियम में तो है ये, बट ये कौन सी इक्विलिब्रियम है स्टूडेंट्स? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कौन से में है? अनस्टेबल। अब जैसे इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करो या इधर करो, ये एक बार डिस्प्लेस किया वापस वहीं पे, इधर करोगे तो फिर वापस वहीं पर। ये इक्विलिब्रियम में तो है, ये किस में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये तो न्यूट्रल ही है, क्योंकि इसको जहां पर भी शिफ्ट करोगे भी वो बेचारा वहीं पर रहेगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ये, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम 3 तरीके हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो आपको यहाँ पर 2 ही मिलेंगे, स्टेबल और अनस्टेबल। तो कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा, ये हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ओके, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट टॉर्क 0, नेट टॉर्क 0। टॉर्क 0 2 सिचुएशंस में हो सकता है, 2 केस में हो सकता है। वीडियोस को पॉज करो, इसको नोट करो स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखिए, नारे 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 नारे। चलो चलो बच्चों, आइए देखिए, देखते हैं अच्छी तरीके से। देखिए सबसे पहला केस है, मैं इसमें बताता हूं आपको कि स्पेशल केस नंबर 1 में ये देखने को मिलेगा आपके पास में, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब क्या कि जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट है वो पैरेलल है आपस में। वो कैसे हैं? पैरेलल में है। तो उस टाइम पे इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, P ए साइन थीटा, साइन 0 0 होता है, तो टॉर्क इज 0। तो उसके ऊपर टॉर्क 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो आपका डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, तो आपका डाइपोल ये है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है आपकी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मतलब थीटा 0 है तो टॉर्क 0 है। तो इक्विलिब्रियम में है, नेट टॉर्क 0। इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो चेकआउट हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, इसमें आपने ए बी कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी? Q इंटू ई, प्लस का इधर लगेगी स्टूडेंट्स, और इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? Q इंटू ई, इधर ही लगेगी। नेगेटिव साइन लगाना चाहो तो लगा दो, नेगेटिव साइन बस यही बता रहा है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ओके, अब ऐसा सोच दो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इधर ही है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। तो स्टूडेंट्स ये जो प्लस क्यू चार्ज है आपका, इसके ऊपर फोर्स किधर? इस डायरेक्शन, माइनस क्यू बाई इस डायरेक्शन। अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करवाता, थोड़ा सा वेरी स्मॉल एंगल, डी थीटा इज वेरी स्मॉल, थोड़ा सा घुमा दिया, तो इसके ऊपर फोर्स इधर, इसके ऊपर फोर्स इधर। तो ये वाली फोर्स इधर खींचेगी, ये वाली इधर बाहर, ऐसे वापिस आ जाएगा। अगर आप इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दे, ये फोर्स इधर खींच रही है और ये फोर्स इधर खींच रही है,
तो फिर वापिस से वहीं आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। कैसा है? वापिस अपनी पोजीशन पे आ रहा है। तो हमारे पास में मैं बोल दूंगा इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशंस डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट। थीटा जीरो मतलब कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम? क्लियर? ओके, अच्छी बात। कोई रोटेशनल होगा, कोई रोटेट नहीं करेगा। अगर कोई आपसे पूछ ले इसके अंदर हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो आपका डाइपोल था जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग थी, अगर हमने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स ही लगा दिया, कोई फोर्स अप्लाई कर दिया डाइपोल पे, तो ये मूव करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेट फोर्स कितनी लग रही है इसके ऊपर? जीरो। क्यों कैंसिल आउट। नेट फोर्स जीरो लग रही है और हम इसको ले जा रहे हैं, तो एक मोशन तो होगा इसके अंदर, ट्रांसलेटरी मोशन। कैसा होगा? ट्रांसलेट। खैर आगे देखिए नेक्स्ट केस, स्पेशल केस नंबर 2। स्पेशल केस नंबर 2, अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी एंटी पैरेलल है किसके? डाइपोल मोमेंट की। तो टॉर्क की वैल्यू फिर से पी ई साइन 180, साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, तो टॉर्क फिर से कितना हो जाएगा? जीरो। इक्विलिब्रियम में तो है, बस कैसा है? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब की बार जो इसके अंदर डाइपोल रखा हुआ है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डाइपोल मोमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल 180। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक। नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी स्टूडेंट्स इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट है इधर, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। तो ऐसा सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, इधर है, इधर जा रही है, ये जा रही है, और डाइपोल ऐसे रखा हुआ है। ये कैसा है? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, डाइपोल में डायरेक्शन। तो नेगेटिव चार्ज फोर्स किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, इधर लगेगी, इधर फोर्स लगेगी, इधर से ऐसे फोर्स लगेगी, और इसके ऊपर इधर लगेगी, ऐसे फोर्स लग रही है, दे आर इन पॉजिटिव, ऐसे लग रही है, अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा भी अगर रोटेट कर दूंगा, ये थोड़ा सा रोटेट, इधर फोर्स लगा रहा हूं मैं, देखिए पुश कर रहा हूं इसको अंदर की तरफ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, थोड़ा सा भी रोटेट करो, ट्यूं रोटेट हो गया। तो ठीक है ना? क्या वापिस अपनी पोजीशन पे आएगा? ये नहीं आएगा। तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे, क्या बोलो? इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशंस डाइपोल in unstable equilibrium, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? ये बात आपको याद है। लास्ट और केस नंबर 3, स्पेशल केस नंबर 3 स्टूडेंट्स, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपके पास में थीटा जो है वो 90 डिग्री है स्टूडेंट, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन एंटी, साइन एंटी इज मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो पी ई हो जाएगा, और ये जो टॉर्क लगेगा ये लगेगा मैक्सिमम टॉर्क। क्या लगेगा? मैक्सिमम टॉर्क। डायरेक्शन देखनी मैंने आपको बता दी है। क्लियर? आई होप कि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर लगने वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलो अब इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना? इसको वीडियो को पॉज करो और नोट कीजिए। ओके, वीडियो को पॉज करके फिर कॉपी में नोट करके, वीडियो को पॉज करके फिर कॉपी में नोट करके, सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। हाँ सर हम प्रैक्टिस करेंगे। चलो इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस हम देख लेते स्टूडेंट्स। और एक बात और बता देते हैं, आपके पास में कल या परसों आपके पास में एक नई वीडियो स्टार्ट होगी बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से। उसमें मैं आपको जेई का पोर्शन कराने वाला
फिजिक्स के अंदर आपको जेई का पोर्शन कराने वाले। ठीक, चलो स्टूडेंट्स, हाँ, तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके पास में वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 टू पावर, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम डाइपोल, और आपको थीटा जो दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री। बिल्कुल इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यहां पर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 30 डिग्री बना रहा है, तो आपके पास में इसके ऊपर इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। एज वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, तो P की वैल्यू टो बाई ई साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 26 बाई ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 टू पावर 4 इंटू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2, 2 पर चल जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 18 इंटू 10 टू पावर 4 को ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर माइनस 26 और -4 -30। डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2A, मतलब कूलम, 2A लेंथ मीटर, यूनिट इज कूलम मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था स्टूडेंट्स, बस छोटी सी कैलकुलेशन, आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका वीडियोस को पॉज करो और इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करके अच्छे अच्छे नोट्स बना के, वीडियो को पॉज करके अच्छे अच्छे नोट बना के हम तो करेंगे प्रैक्टिस। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, कि आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे दिया जाता है और उसकी डाइपोल लेंथ 10 सेंटीमीटर, डाइपोल लेंथ मतलब 2A, 10 सेंटीमीटर, 2A इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, मतलब +1 और माइनस, यानी कि 10 की पावर -1 मीटर डाइपोल लेंथ। हैविंग चार्जेस, चार्ज आपको दे रखा है +- 6 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम, प्लेस्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री बना रहा है, और वो डाइपोल एक्सपीरियंस टॉर्क, और उस टॉर्क की वैल्यू आपको 6√3 न्यूटन मीटर दे रखी है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट पोर्शन में, तो अभी जो आपको करवा रहे हैं टॉर्क स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका एनर्जी होगी। अभी टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, एनर्जी आप कर लेना बाद में, ठीक है, इसी क्वेश्चन को बाद में। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट्स, क्या करना था आपको कैलकुलेट, टॉर्क, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। As we know that torque is equal to PE sin theta, PE sin theta। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E की वैल्यू हो जाएगी टो बाई P sin थीटा, थीटा इज 30 डिग्री। टॉर्क की वैल्यू बताइए 6√3 बाई P होता है Q इंटू 2A, Q कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 6 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 2A 10 टू पावर -1 इंटू 1/2, 2 से ये कैंसिल हो गया 3 पे, 3 से ये 2 पे, तो 2√3, 10 टू पावर -3 -1 -4, ऊपर ले जाओगे तो 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो ये आ जाएगी आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में, देखिए क्या दे रखे आपको। तुम तो ठहरे ओए होए, तुम तो ठहरे ओए ओए, तुम तो ठहरे देखो, an electric dipole is placed at an angle 60 degree with an electric field intensity
आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दे रखी है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, वो टॉर्क को फील कर रहा है डाइपोल 8√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ आपको दे दी जाती है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻² मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर। चार्ज की वैल्यू निकाल नहीं, फिर क्या खास बात, फिर से टॉर्क की वैल्यू होती है PE sin थीटा, तो टॉर्क की वैल्यू होती है PE sin थीटा, P होता है Q × 2A E sin थीटा। यहाँ से आपको Q की वैल्यू मिल गई है, Q की वैल्यू मिली τ/2A E sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 8√3/2A, 2A आपको दे रखा है 2 × 10⁻² स्टूडेंट्स। E की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁵ स्टूडेंट्स। साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो जो वैल्यू बची वो बची ऊपर 8 है, 10⁻² और 5 10⁻+3 ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻³ कूलम। तो ये चार्ज हो गया हमारे पास में, एक तो पॉजिटिव आएगा और एक कैसा आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर है ना? ओके, तो ये हमारे पास में था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, और वो हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा। आज इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, धन्यवाद।